इम्तियाज़ साहब, ये जो दौरे किए गए हैं ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची साहब के, कितनी अहमियत के हामिल हैं, आप क्या समझते हैं सर? देखिए, अब्बास अराग़ची साहब चाइना नहीं गए, आपने देखा रशिया गए, ओमान, मस्कत, ठीक है ना। अब चाइना ने खुलकर कभी उसके ऊपर इशू के ऊपर बात नहीं की, हिडन बहुत सारी बातें उसके हवाले से आती रही हैं। रशिया का जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है वो इसके ऊपर कमिट्स करता रहा है और ज़ाहिर है कि पुराना इनका इत्तेहादी भी है और सारी चीज़ें भी हैं। और जो अभी जब्बार चौधरी साहब कह रहे हैं, जो अफजूदा यूरेनियम है उसकी शिफ्टिंग का मामला चल रहा है, मे बी वो इसलिए उसमें कि रशिया ने ऑन किया है। सालिस अभी भी पाकिस्तान है, उसी के थ्रू डायलॉग हो रहे हैं, आमने सामने भी उसके थ्रू हुए, मैसेजिंग भी अब उसी के थ्रू हो रही है, सारी चीज़ें उसके ऊपर है। देखिए, एक ऑलरेडी यूरेनियम के ऊपर मुआहदा मौजूद है जिससे ट्रंप जब फर्स्ट टर्म में आए थे 2018 में भागे थे। 2013 से 2015 तक ईरान के मुज़ाकरात हुए अमेरिका से और एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसे JCPOA का नाम दिया गया, जिसके सिग्नेटरीज में रशिया, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी भी शामिल हैं। और ये जब फर्स्ट टर्म में ट्रंप जीत कर आए थे पहले, तो उसमें 2018 में अमेरिका ने ये ट्रंप ने उसको एग्जिट हुआ, उससे क्या कि हम नहीं मानते इस माहिदे को, ये हमारा किया हुआ माहिदा नहीं है, ये ओबामा वाले उसका जो ये हमसे पहले हुकूमत का ये है, तो वो ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें ईरान ने तमाम बातें तस्लीम की हुई हैं कि वो सिविलियन अपने मामले पर आएगा, सारी चीज़ें करेगा और उसके ऊपर सिर्फ उसको आगे या तो उसके अंदर मजीद कोई चीज़ें शामिल करनी है या उसी को आगे, क्योंकि उसके दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं वो उसके सेक्रेटरी हैं, उसके आप समझ लें कि जॉइंट उसका एक ऑलरेडी एग्रीमेंट मौजूद है। मामला वो जो एक और बात जो चल रही है ना, जो चौधरी साहब भी बार बार कर रहे हैं, अहमद भाई भी कर रहे हैं, असल में बेनिफिशियरी इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो निकला है वो रशिया निकला है, क्योंकि उसका जो ऑयल का कहें या जो भी उसके ऊपर इतने प्रॉब्लम नहीं हो रहे। जो यूक्रेन के अंदर उसके लिए प्रॉब्लम्स आई थी वो थोड़ी कोल्ड हो गई, क्योंकि अमेरिका दूसरी साइड पे बिजी हो गया, ईरानी वाली साइड पे बिजी, और जो उसके नुकसान थे उसके अजाले की तरफ मामला जा रहा है, ये फ्यूल की वजह से, और उसकी ट्रांजैक्शन भी यहाँ से नहीं। और दूसरा बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो अमेरिका है। वेनेजुएला का जो ऑयल दुनिया का सबसे बड़ा एक है, वहाँ से अब उसकी जब यहाँ जितना प्रॉब्लम चल रही है हरमस के ऊपर, वो जाहिर है कि उनकी वहाँ से ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि दुनिया को चाहिए, लेकिन महंगी है, महंगी होने की वजह से दुनिया के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि ये मशरिक़ वस्ता के मामलात हो, वहाँ से सप्लाई शुरू हो, LNG की सप्लाई शुरू हो, फ्यूल की, ताकि ये जो कीमतें हैं ये गिरें। अगर इस दौरान में मिसाल के तौर पर अमेरिका, रशिया और जो चंद एक ममालिक है जो ऑयल प्रोड्यूसर है और सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, इजीली हो रहा है, अगर ये गिरा दें अपनी कीमतों को, तो मैं समझता हूँ कि शायद फिर हरमस के ऊपर कोई बात भी नहीं करेगा, कोई इस तरह के मामलात को भी आगे लेकर नहीं आएगा कि ना बहुत परेशानी हो गई। लेकिन अगेन सवेरा अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के बाद या मुआहदे के बाद, ठीक है सर, सबसे अहम मरहला जो आएगा ईरान और मशरिक़ वस्ता के मुमालिक के दरमियान किसी पॉजिटिव एग्रीमेंट का मामला आएगा, क्योंकि इस वक्त भी जो मशरिक़ वस्ता के मुमालिक हैं, चाहे उसमें आप सऊदी अरब का नाम ले लें, कतर का नाम ले लें, इराक का नाम ले लें, कुवैत का नाम ले लें, वो अभी थोड़े से खौफजदा है कि अगर ईरान अपर हैंड के साथ अगर उसका एग्रीमेंट होता है तो फिर वो हम पे क्या क्या डिक्टेशन मुसल्लत कर सकता है या नहीं कर सकता। वो बीच में पाकिस्तान का एक लेवरेज मौजूद है, क्योंकि सऊदी अरब से हमारा बिफोर वार एक एग्रीमेंट है और हम ऑलरेडी सऊदी अरब में मौजूद हैं, पहुंच गए, इसलिए थोड़ा अरब से इस जंग से पहले हमारा मुआहदा हो चुका था और ये बात आप दुरुस्त कर रहे हैं। साथ ही जो रशिया के सदर पुतिन की मुलाकात हुई है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची साहब से, वो भी बड़े खुशाइंद है।